एपीओ की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय मित्रों, आज हम एक दूसरे टॉपिक पर विचार करेंगे कि आजीवन कारावास क्या होता है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होनी नहीं होती है कि आजीवन कारावास का मतलब, कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति की यानी दोषित व्यक्ति की आखिरी सांस जेल में निकले। कुछ लोग कहते हैं आजीवन कारावास 20 साल का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि दिन और रात का एक दिन गिना जाता है, 2 दिन गिने जाते हैं। तो ये कुछ गलतफहमियां लोगों के उसमें घूमती रहती हैं। लेकिन चूंकि हम एक लॉ के स्टूडेंट हैं और हमारे लॉ के स्टूडेंट के आगे जब वकालत में आते हैं तो विद्वान अधिवक्ता के संबोधित किया जाता है हमें, तो इसलिए हमें इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आजीवन कारावास बेसिकली जब भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायालय आजीवन कारावास की सजा देता है तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन इसका यह होता है कि इस व्यक्ति की आखिरी सांस जेल में व्यतीत हो। लेकिन जब आप सेक्शन 57 का अवलोकन करेंगे, अब आईपीसी का 57 सेक्शन वो कहता है कंप्यूटेशन की दृष्टि से, अर्थात दंडादेश की गणना करने के पर का मत क्या अर्थ होता है। गणना करने की दृष्टि से, कंप्यूटेशन की दृष्टि से आजीवन कारावास की अवधि 20 साल होगी। अब ये 20 साल का कंप्यूटेशन की दृष्टि से क्या होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ में न्यायालय यह भी लिखता है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसको कितनी सजा दी जाएगी। तो उस कितनी सजा का जो कंप्यूटेशन किया जाएगा, गणना की जाएगी 20 ईयर बेस मानकर। जैसे आजीवन कारावास 2000 जुर्माना अदा न करने पर उस व्यक्ति को 1/4 किसका, 20 ईयर का, 20 ईयर का 1/4 तक की सजा उसको दी जा सकती है। इसीलिए आईपीसी में 57 में यह लिखा है कि गणना करने की दृष्टि से आजीवन कारावास की अवधि 20 साल होगी। इसलिए हमको इस बात पे तो बिल्कुल समझना चाहिए कि आजीवन कारावास किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो अधिकार पूर्वक एज ए राइट ये नहीं कह सकता कि मेरे 20 साल हो गए मुझे छोड़ा जाए। यह विभिन्न सरकारों के ऊपर, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि सरकारों की क्या प्रक्रिया होती है, कोर्ट के जरिए कैसे उसकी सजाएं कम होती हैं, अच्छे आचरण पर कैसे सजाएं कम होती हैं। यह बड़ा विस्तृत टॉपिक है जिस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ आपको इतना जानना है कि 20 ईयर प्लस 57 की दृष्टि से जो गणना करने की दृष्टि से है 1/4 किसका 1/4 किया जाएगा, 20 ईयर का किया जाएगा। यह आपको याद रखना जरूरी है।